हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिकली क्या क्या होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड ऑन 3 बेसिस, मतलब कंप्यूटर को हम 3 बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं और हर बेसिस पे कुछ अलग तरह का टाइप होता है। बेसिस कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला बेसिस ऑफ वर्क, कि वर्क के बेस पे कंप्यूटर का क्या क्या टाइप हो सकता है। इसको हम एज अ यूजर इनपुट भी बोल सकते हैं, कि यूजर इनपुट के बेस पे हम कंप्यूटर का टाइप बता सकते हैं। सबसे पहला टाइप डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड। अगर हम साइज की बात करें, साइज के हिसाब से बताएं तो होगा एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसको हम डेस्कटॉप, टैबलेट, लैपटॉप भी बोल सकते हैं, और इसी में अदर कैटेगरी आ गया जो कि हम हैंडल डिवाइस जैसे मोबाइल फोन वगैरह है, वो है। अब नेक्स्ट टाइप है इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। अगर हम साइज के हिसाब से डिवाइड करें तो ये सब कंप्यूटर का टाइप है। अगर पर्पस के हिसाब से करें कि किस पर्पस से हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो पर्पस के हिसाब से अगर करेंगे तो होगा जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। इसी में हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर अगर कंप्यूटर को डिवाइड करें तो क्या क्या हो सकता है। एक तो पहला सिंगल यूजर और दूसरा मल्टी यूजर। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम जनरली स्मॉल साइज का होता है। जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं काफी कुछ, वो सब एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में आता है। These are computer fixed inside various electronic equipment to automate and control their working. सिंपल सी बात है कि कोई भी अलग तरह से डिवाइस है, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जितना भी है उसको हम कंप्यूटर का ही नाम देते हैं, और वो उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। जैसे टाइमर है, वॉशिंग मशीन के टाइमर के लिए, सेट हीटिंग लेवल इन माइक्रोवेव, ऑटो मोड इन एसी एंड फ्रिज। तो ये सब जो है, ये सब एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। एम्बेडेड कंप्यूटर वो है जो कि किसी डिवाइस के अंदर ऑटोमेट करने के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखें माइक्रो कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर एक स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम है। स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम अगर बोले तो इसका क्या मतलब है कि हम इस कंप्यूटर का यूज जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता, मतलब हम किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज नहीं करते। और ये जो कंप्यूटर है वह एक टाइम पे एक ही पर्सन को अलॉट किया जा सकता है, मतलब एक टाइम पे सिंगल यूजर वर्क करेगा। इसमें रैम कितना होगा, तो रैम का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है 64 MB, 128 MB, 512 MB और 1 GB, या इससे भी ज्यादा अब तो होता है। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन है रैम का। इट CPU इज माइक्रो प्रोसेसर। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। हैज सेपरेट कंपोनेंट, कीबोर्ड, माउस, ETC। इसका जो भी एम्बेडेड की तरह इसमें कुछ भी चीज इनबिल्ट नहीं होता, सब कुछ अलग से होता है। जो भी इसका प्रोसेसिंग या आउटपुट डिवाइस है वो सब
सेपरेट कंपोनेंट की तरह होता है। अगर एग्जाम्पल बोले तो IBM PC, एप्पल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। इसमें क्या है, डेस्कटॉप, पोर्टेबल और हैंडहेल्ड, ये सब जो टाइप है ये सब पर्सनल कंप्यूटर का टाइप है। तो पर्सनल कंप्यूटर बेसिकली हम किसी भी वर्क के लिए जो यूज करते हैं जिसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज क्या क्या हो सकता है, डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली अब यूज नहीं होता है, लेकिन एज ए स्टोरेज डिवाइस इसको यूज किया जा सकता था पहले और किया जाता भी था। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, अगर हम कंप्यूटर पे देखते हैं, कंप्यूटर पे हमें जो आउटपुट दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं, जो कि हम मॉनिटर पे देखते हैं, और आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटर यूज कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर में ये सब चीज होता है। अगर हम पोर्टेबल कंप्यूटर की बात करें तो पोर्टेबल कंप्यूटर का यहाँ डिफरेंट टाइप है, जो कि लैपटॉप, नोटबुक, पामटॉप, वेरेबल कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप एक कंपैक्ट साइज का, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह ही होता है, लेकिन इसका साइज काफी छोटा होता है। लेकिन चूंकि कंपैक्ट होता है और सारा कुछ इसमें होता है, साथ ही कॉन्फ़िगरेशन हाई होता है, तो इसीलिए यह सिंपल डेस्कटॉप के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव होता है। नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर क्या है, जो कि जिसको हम सिंपली मिनी लैपटॉप बोलते हैं, जनरल टर्म में मिनी लैपटॉप बोलें तो वो होता है नोटबुक कंप्यूटर, जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है लेकिन कॉस्टली होता है। उसके बाद पाम टॉप, जैसे कि हम टैब यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज, दे कैन बी हेल्ड इन हैंड्स, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे हम फोन में सब कुछ यूज करते हैं उसी तरह से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये जो साइज होता है वह लैपटॉप से, और जो हमारा मिनी लैपटॉप है उससे बहुत छोटा साइज का होता है। वेरेबल कंप्यूटर, जैसे कि अभी हम आजकल हम यूज करते हैं स्मार्ट वॉच, जो कि हम पहन सकते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं। कंप्यूटर, उसमें भी तो सिस्टम आखिर कंप्यूटराइज ही होता है, सिर्फ डिफरेंस साइज का है और कुछ उसमें लिमिटेशन होता है। तो ये है वेरेबल कंप्यूटर, जिसको कि हम जैसे एग्जाम्पल में अगर बोले तो एग्जाम्पल के तौर पे स्मार्ट वॉच हो गया, या फिर जो हम फिटनेस बैंड यूज करते हैं वो सब वियरेबल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, जो कुछ पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए क्या होता है, यह एक स्मॉल कंप्यूटर ही है जो इलेक्ट्रॉनिक अपॉइंटमेंट बुक, एड्रेस बुक, कैलकुलेटर, नोटपैड, मतलब सिंपल सा अगर कोई वर्क है सिर्फ उसको परफॉर्म कर सकता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे हमारे पास क्या होता है कि टिकट बुक करने के लिए जो बस टिकट ये सब बुक करता है वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है वो, क्योंकि ऑटोमेटिक उसमें प्रिंट भी करके देता है, कैलकुलेशन भी है, सब कुछ है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कंपैक्ट कंप्यूटर ही है। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है, एक साथ बहुत सारे यूजर वर्क कर सकते हैं, आउटपुट बहुत ज्यादा अमाउंट में दे सकता है, इनपुट भी ज्यादा अमाउंट में दे सकता है। मतलब ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बैंक का सर्वर के लिए हम यूज करें, या जैसे गूगल है, गूगल कंपनी अगर यूज करे एज अ सर्वर अगर यूज करे, तो उसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्क करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर
इसी के लिए होता है कि जैसे एज ए सर्वर ज्यादा यूज कर सकता है, और इसमें क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन को एक बार में परफॉर्म कराया जा सकता है। तो मतलब कहीं पर भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर स्टोर करने की बात हो या कोई ना कोई इनपुट आउटपुट की बात हो तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर का साइज तो बहुत ज्यादा होता है, इवन मेन फ्रेम से ज्यादा होता है, और ये जनरली क्या है, ये एक पार्टिकुलर किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज करते, इसीलिए हम इसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। और ये साइंटिफिक फील्ड में यूज करते हैं, जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, वहां पर जो यूज किया जाता है वहां पर सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ये सब जितना भी किया जाता है काम वो सारा सुपर कंप्यूटर की हेल्प से, और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है। A supercomputer contains a number of CPU which operate in a parallel to make it faster. मतलब इसमें क्या है कि सिंगल अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें एक सिंगल सीपीयू होता है, मतलब हर डिवाइस एक एक होता है, लेकिन इसमें क्या है मल्टीपल सीपीयूज यूज होता है ताकि एक साथ बहुत सारे काम को किया जा सके पैरेलली, मतलब साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा वर्क परफॉर्म करा सके। कहाँ पर यूज हो रहा है? तो वेदर फोरकास्टिंग में, वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो ये सब इसका एप्लीकेशन एरिया है, यहीं पर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये था साइज के बेस पे सारा, कि हम साइज के बेस पे किस तरह से हम कंप्यूटर को डिवाइड किए हैं। मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर भी है, मिनी कंप्यूटर भी एक मल्टी यूजर कंप्यूटर है, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर के बीच का साइज होता है। मतलब इसका जो साइज है यह माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा ज्यादा होता है, जो हम माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं उससे ज्यादा होता है। इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर में यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो बेसिकली एक तरह से वर्क स्टेशन ही है। जैसे कोई सर्वर कंप्यूटर अगर किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो किसको सर्विस प्रोवाइड करेगा? किसी ना किसी सिस्टम को। तो जिस सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वह वर्क स्टेशन है। और ये वर्क स्टेशन बेसिकली क्या है, जो सिंपल हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं उससे बेहतर क्वालिटी का होता है, बेहतर एक्शन कर सकता है, बेहतर वर्क कर सकता है। ये स्पेशली इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो किसी पार्टिकुलर टास्क के लिए किया जाता है, और इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होगा, और ये अदर पर्सनल कंप्यूटर की तरह हम इसको नेटवर्क में कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये होता है वर्क स्टेशन। कुछ माइनर सा डिफरेंस है पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन में। वर्क स्टेशन में होता है कि वह हाई लेवल का हाई परफॉर्मेंस होता है, सिंपल कंप्यूटर के कंपैरिजन में हाई परफॉर्मेंस होता है, उसका ग्राफिक्स वगैरह, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, मेमोरी कैपेसिटीज हाई होता है। तो ये सब वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर के बीच का कंपैरिजन है। अब यूजर इनपुट के बेस पे अगर हम करते हैं, मतलब वर्किंग के बेस पे अगर हम करें, तो हम जानते हैं कि इसके हिसाब से हमारे पास 3 तरह का कंप्यूटर होता है। एक तो डिजिटल, दूसरा एनालॉग और तीसरा हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर जिसमें हम 0 और 1 के फॉर्म में हम इनपुट को देते हैं वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। इसमें अगर हम 1 और 0 को अगर बोलें तो ये 0 और 1 जनरली डिजिटल सिग्नल होता है जिसको हम 2 स्टेट बोलते हैं,
ऑन और ऑफ। अगर 0 है तो उसको हम ऑफ बोलेंगे, जो कि 0 वोल्ट डिनोट करेगा। और अगर हाई स्टेट यानी ऑन है तो वो 1 होगा और 5 वोल्ट को डिनोट करेगा। तो 0 और 5 वोल्ट होता है। अब ये क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वैल्यू कंपेयर कर सकता है और फाइनली रिजल्ट को स्टोर कर सकता है। डिजिटल कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स इन सिग्नल विथ अ मास्टर क्लॉक। जो सिग्नल को हम कोऑर्डिनेट करते हैं उसके लिए एक मास्टर क्लॉक यूज किया जाता है, ताकि हमें इस चीज का रिकॉर्ड रखा जा सके कि 0 कब है, 1 कब है। द क्लॉक स्पीड डिटरमाइंस द कंप्यूटर ओवरऑल स्पीड। क्लॉक का जो स्पीड होगा उसकी हेल्प से कंप्यूटर का स्पीड डिटरमाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 0, 1 0 1 0। इसमें 1 जो है ये 5 डिनोट कर रहा है, 0 0 डिनोट कर रहा है। तो ये है एम्पलीट्यूड और ये टाइम। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिजिटल कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। डिजिटल सिग्नल 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जरूरी नहीं है कि हर टाइम सेम ही वैल्यू हो, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। फिक्स नहीं है कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जैसे डिजिटल में है उस तरह से एनालॉग कंप्यूटर में फिक्स नहीं होता। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस, दे मे हैव वैल्यू बिटवीन टू एक्सट्रीम। मतलब एनालॉग कंप्यूटर में जैसे डिजिटल में या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, और वोल्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 वोल्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है, जो एनालॉग सिग्नल है वो -15 से +15 तक वेरी करता है। और एनालॉग सिग्नल जो है वो कभी वेरी भी हो सकता है और कभी कांस्टेंट भी हो सकता है टाइम के साथ। जैसे एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, स्पीडोमीटर, प्रेशर, वोल्टेज, ये सब में एनालॉग सिग्नल यूज किया जाता है। इसी एनालॉग सिग्नल को अगर हम डिजिटल में यहाँ दिखाते हैं, ये 0 1 0 1 0 1। तो इस तरह से डिजिटल और एनालॉग सिग्नल होता है। अगर ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल और एनालॉग दोनों पे वर्क करे तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का मिक्स। अगर हम इसी बेसिस पे पर्पस के बेसिस पे अगर डिफाइन करते हैं तो पर्पस के बेसिस पे क्या होता है कि या तो जनरल पर्पस या फिर स्पेशल पर्पस। अगर जनरल पर्पस की बात करें तो किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए अगर सिस्टम बनाया गया है तो उसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस। मतलब किसी पार्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करे। अगर कोई पार्टिकुलर वर्क परफॉर्म करेगा तो उसको हम स्पेशल पर्पस बोलते हैं। लेकिन अगर हम उससे किसी भी तरह का वर्क परफॉर्म करा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसको हम जनरल पर्पस बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यूजर के बेस पे डिवाइड करें, यूजर के बेस पे अगर हम टाइप बोलें तो क्या होगा, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। ऐसा कंप्यूटर जो एक टाइम पे एक ही यूजर को वर्क करने के लिए देगा उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर। और अगर एक साथ एक से ज्यादा यूजर अगर काम कर सकें उस सिस्टम पे तो हम उस सिस्टम को बोलेंगे मल्टी यूजर। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर का टाइप है जो कि अलग अलग बेसिस पे बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई तरह का सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।